इस वक्त हम जर्नी कर रहे हैं पदरी और भाल पदरी लिंक रोड पर, जिसकी कंस्ट्रक्शन का काम 2 साल पहले शुरू हुआ था। और ये भी एक अल्टरनेटिव रूट होगा भदरवा का, जो कनेक्ट करेगा डायरेक्टली भाल पदरी वाया गुंदों के साथ। और मुझे लगता है कि इन्हीं लिंक रोड से हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी। और मैं जर्नी इसमें जब कर रहा हूं तो मेरे साथ मेरे साथी अबरार भट्ट साहब और रफायत गनई साहब भी हैं। और काम जो इसका है डेवलपमेंटल वर्क, वो तेजी से हो रहा है। प्रोटेक्शन वर्क्स भी बन रही हैं, स्लिप्स भी इसमें से हटाए जा रहे हैं, अर्थ वर्क इसका हो रहा है। और सिर्फ 6 किलोमीटर का पैच बचा हुआ है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्टर से भी मेरी बात हुई है और जो लोग यहाँ पे काम कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इस वर्ष के कंक्लूड होने से पहले पहले बाल पदरी तक रोड बन जाएगी, तैयार हो जाएगी। और उसके बाद दूसरे फेज में ब्लैक टॉपिंग का काम भी शुरू होगा। लेकिन मैं तो चाहता हूं, हम इसका वेलकम करते हैं, लेकिन हम समझता हूं मैं कि ये रोड पदरी की जगह थोड़ा आगे लेकर आपने वहां से कोई इसको लिंक देना था, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो पदरी के लैंडस्केप्स हैं, जिसकी वजह से हम पदरी आते हैं विजिट करने के लिए, इतने ब्यूटीफुल लैंडस्केप किलोमीटर्स में है, जिन पे सब्ज घास हर वक्त रहती है। और मेंटली और फिजिकली फिट रहने के लिए अगर हम उन पे चलते हैं तो काफी अच्छा महसूस होता है। फॉग भी यहाँ पे हर वक्त रहती है इस एरिया में, वहां पे नहीं बनना चाहिए था। बहरहाल अब तो आपने बना दिया, वहां से कनेक्ट किया, पदरी के ही लैंडस्केप्स को आपने काटा, डिस्ट्रॉय किया, लेकिन बहरहाल रोड तो बन रही है। अच्छा है, स्टेप अच्छा है। तो इस पे भी विजिट करना चाहिए हम लोगों को। ये भी एक नया अल्टरनेट भदरवा का बनेगा, क्योंकि ये बड़े पहले हो जाना चाहिए था। भदरवा को रोड कनेक्टिविटी के थ्रू जोड़ना चाहिए था बहुत पहले गुंदों के साथ, लेकिन कोई राजनीतिक लोग जो रहे, उनकी कोई मंशा साफ नहीं थी, जिसकी वजह से ना तो उन्होंने डायरेक्ट भदरवा को गुंदों के साथ कनेक्ट किया, जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का पार्ट एंड पार्सल है। और यही साजिश की गई कि भदरवा को जिला बनने नहीं दिया गया। भदरवा के जूनियर इलाकों को अपग्रेड करते रहे, ब्लॉक बनाते रहे, तहसीलों का दर्जा देते रहे, सब डिवीजन बनाते रहे, और भदरवा को डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस नहीं दिया। ये साजिशें होती रही। लेकिन आज भी मुझे कोई डाउट नहीं है यूनियन गवर्नमेंट पे, मुझे एलजी प्रशासन पे कोई डाउट नहीं है। मैं उनके पास गया, मंत्रियों से मिला केंद्र के, वहां तो पॉजिटिव रिस्पांस आता है। लेकिन जो लोग ग्राउंड लेवल पे भदरवा कॉन्स्टिट्यूंसी में, उनकी नीति, उनकी मंशा साफ नहीं दिखाई देती है। लगता नहीं है कि कोई किसी किस्म का प्रयास वो करना चाहते हैं भदरवा डिस्ट्रिक्ट के लिए। सब मेरिट, सारी क्वालिफिकेशन भदरवा के पास है डिस्ट्रिक्ट बनने की, उसके बावजूद भी कोई बात ही सरकार लेवल पे करने को तैयार नहीं है। सारा होमवर्क यहाँ के आम नागरिक ने किया। यहाँ का सेंटीमेंट है, इमोशन है लोगों का जुड़ा हुआ भदरवा डिस्ट्रिक्ट के साथ। उसके बावजूद भी कोई भी राजनीतिक दल सिंसियर नहीं है प्लीड करने को भदरवा डिस्ट्रिक्ट की डिमांड को। किसी रैली में नहीं, सिर्फ ये जो खोखले नारे और वादे। बजट इस बार आया जम्मू कश्मीर का, एक भी प्रोजेक्ट भदरवा का उसमें नहीं है, और बातें बड़ी बड़ी की जाती है। आम नागरिक को पुकारना पड़ता है, आम नागरिक को चलाना पड़ता है भदरवा डिस्ट्रिक्ट के लिए, भदरवा के डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए। आपने हैंडीक्राफ्ट के तमाम सेंटर बंद कर दिए भदरवा के टोन के अंदर। ये डबल यार्डस्टिक क्या है? भदरवा से ही आप जो चीज शुरुआत करनी है, एक लेबोरेटरी बना दिया गया है, और ऑफिसरों को यहाँ पे भेजा जाता है सजा के तौर पे। जाओ जी, सजा के तौर पे। कहीं यहाँ पे जो है काम लोगों के नहीं बनते। भैया आपको सोचना पड़ेगा, राजनीतिक लोग यहाँ पे इलेक्शन किस बुनियाद पे लड़े जाते हैं? कुछ काम करना पड़ता है, होमवर्क करना पड़ता है। भदरवा में पैराशूट से लोग आ जाते हैं, किराए पे लोगों को लाना पड़ता है, और वो चुनाव लड़के जीत के जो है विधानसभा पहुंच जाते हैं। भदरवा के लोग सोचें, हमें भदरवा का कोई युवा चेहरा सामने लाना पड़ेगा, जो भदरवा की नब्ज, जो दुखती हुई नब्ज है, उसको जाने, महसूस करता हो, जो विधानसभा में जाकर अपना हक छीने, वहां पे बात करे, पढ़ा लिखा आदमी हो, मजा हुआ हो।
यहां का रहने वाला हो, तो फिर जाके हमारी ये डिमांड जो है पूरी होंगी। आज रैम्पेंट एंड प्लांट कंस्ट्रक्शन भद्रवाह में हो रही है। भद्रवाह की टूरिस्ट डेस्टिनेशन में भद्रवाह थोड़े जाना जाता है। आप सीमेंट में तो स्टोन, कोटा स्टोन में होटल बनाओगे तो भद्रवाह जी बन गया टूरिस्ट डेस्टिनेशन। भद्रवाह अपने नेचुरल ब्यूटी के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए जाना जाता है। उनको बचाना होगा, उनको प्रोटेक्ट करना होगा, और हमारे पॉलिटिकल लीडरों को भी उनको बचाने के लिए बात करनी होगी, क्योंकि हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। बदकिस्मती की अनफॉर्चुनेट है, हम फंडामेंटल राइट की तो बात करते हैं, लेकिन जो संविधान में हमें बोला गया है कि ये ड्यूटी आपकी बनती है आम नागरिक के तौर पे, वो निभाने को हम तैयार नहीं है। आज हमारा फ्लोरा एंड फाना, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं। आज हमारा नीरू सूख रहा है, तमाम गार्बेज, ह्यूमन वेस्ट उसमें थ्रो किया जा रहा है। कोई इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा है किसी की तरफ से भी। आप सरकार को, प्रशासन को कड़े कदम उठाने होंगे। भारतीय न्याय संहिता जो नया कानून आया, उसमें नई धारा जोड़ दी गई है, नई सेक्शन आई है 279 बीएनएस की, जो भी हमारे स्प्रिंग्स को, लेक्स को, रिवर्स को पोल्यूट करता है, उसके खिलाफ आप एक्शन लीजिए। क्यों नहीं आप कार्रवाई करते हैं? आप 144 हुआ करता था आईपीसी का, अब वो बदलकर 163 हो गया है। भारत इसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, उसके तहत एनएफ जुरिडिक्शन है एडमिनिस्ट्रेशन के पास, उसके तहत वो इंपोज करिए आप डेस्टिनेशन जितनी भी हमारी है, ताकि कोई भी इनको पोल्यूट ना करे, कोई गार्बेज ना फेंके, कोई प्लास्टिक यहाँ पे ना लाए। इस तरह के इनिशिएटिव जो है प्रशासन को लेने होंगे।